मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्यों ये शब्द सुनते ही मन कांप जाता है, सांस थोड़ी रुक सी जाती है और हृदय में एक अनजाना भय भर जाता है? आज इसी भय को समझने की कोशिश करो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भय को समझ लिया वो भय नहीं रहता। मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम स्वयं को केवल ये शरीर मान बैठे हैं। ये शरीर जो जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो, तब शरीर का अंत तुम्हें अपना अंत लगता है और अपना अंत मनुष्य के लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इस शरीर को चला रही है। जिस दिन ये सत्य भीतर उतर जाता है, उसी दिन मृत्यु का भय टूटने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सोचो, क्या कपड़े बदलते समय तुम्हें डर लगता है? नहीं। तो फिर मृत्यु से डर क्यों? डर इसलिए है क्योंकि हमें जीवन की सच्चाई नहीं सिखाई गई, बल्कि हमें जीवन से चिपकना सिखाया गया। हमें बताया गया, ये सब तुम्हारा है, इसे पकड़ कर रखो, इसे खोना मत। पर कृष्ण कहते हैं, ये संसार तुम्हारा नहीं है, तुम्हें सौंपा गया है। जिस चीज को तुम अपना मान लेते हो, उसके छीनने का डर अपने आप पैदा हो जाता है। पैसा, शरीर, रिश्ते, नाम, सम्मान, सब कुछ। मृत्यु का डर असल में मरने का नहीं होता, खोने का होता है। छूट जाने का डर, पीछे रह जाने का डर, अधूरा रह जाने का डर। कृष्ण कहते हैं, जो पूर्णता को पहचान लेता है, उसे अधूरापन डराता नहीं। जो हर क्षण को पूरी चेतना से जीता है, उसे मृत्यु डराती नहीं। मृत्यु उन लोगों को डराती है जो जी ही नहीं पाए, जो हमेशा कल के लिए जीते रहे, जो सोचते रहे अभी नहीं बाद में, अभी समय नहीं फिर कभी। मृत्यु अचानक आती है और उनसे पूछती है, क्या जी लिया? डर वहीं पैदा होता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, जो हर क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, जो प्रेम करता है, सेवा करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, विश्राम है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल छोड़ दो। मृत्यु का भय फल से जुड़ा है। जब तक तुम्हें अपने कर्मों के परिणाम की चिंता है, तब तक मृत्यु डराएगी। लेकिन जिस दिन कर्म को ही पूजा बना लिया, उस दिन मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। मृत्यु का डर इसलिए भी लगता है क्योंकि हम अकेलेपन से डरते हैं। हमें लगता है मृत्यु के बाद हम अकेले हो जाएंगे। पर कृष्ण कहते हैं, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जो तुम्हारे जन्म के पहले था, वही तुम्हारे बाद भी रहेगा। तुम तो केवल एक यात्रा पर हो। जिस तरह नदी समुद्र से डरती नहीं, जिस तरह दीपक बुझने से नहीं डरता क्योंकि उसका प्रकाश कहीं और फैल जाता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु से नहीं डरती। डर मन का होता है, आत्मा का नहीं। जब मन शरीर से जुड़ा रहता है, तब मृत्यु भयानक लगती है। लेकिन जब मन आत्मा से जुड़ता है, तब मृत्यु केवल परिवर्तन बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, डर अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान डर को जलाकर राख कर देता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम समय के अधीन नहीं हो, समय तुम्हारे अधीन है, उस दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु जीवन का शत्रु नहीं है, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। वो जीवन को अर्थ देती है। यदि मृत्यु न होती तो जीवन का मूल्य भी न होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से मत डरो, अधर्म से डरो, असत्य से डरो, अपने कर्तव्य से भागने से डरो। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, जो अपने अंतःकरण की आवाज सुनता है, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज यदि मन में मृत्यु का भय है, तो इसे दबाने की कोशिश मत करो, इसे समझो। अपने जीवन को देखो, पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूं या केवल समय काट रहा हूं? कृष्ण कहते हैं, जो जाग गया वो अमर हो गया। शरीर मरेगा, नाम मिटेगा, पर चेतना कभी नहीं मरती। इसलिए जियो, डरो मत। कर्म करो, बंधन मत बनाओ। प्रेम करो, आसक्ति मत पालो। और जब मृत्यु आए तो उसे शत्रु नहीं, पुराने मित्र की तरह स्वीकार करो,
क्योंकि जिसने जीवन को समझ लिया उसके लिए मृत्यु भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। और याद रखना, मृत्यु का भय तब और गहरा हो जाता है जब मन अशांत होता है। अशांति तब आती है जब भीतर बहुत से अधूरे प्रश्न पड़े होते हैं, बहुत से दबे हुए भाव, बहुत से अनकहे सत्य। कृष्ण कहते हैं, मन को हल्का करो, तभी जीवन गहरा होगा। जो हर दिन अपने मन से झूठ बोलता है, जो अपनी आत्मा की आवाज को दबाता है, जो केवल समाज, लोग और दुनिया के डर से जीता है, उसी को मृत्यु सबसे ज्यादा डराती है। क्योंकि मृत्यु के समय कोई समाज साथ नहीं जाता, कोई मुखौटा काम नहीं आता, वहां केवल तुम और तुम्हारा सत्य होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अभी सच के साथ जीना सीखो, अभी निर्भय होना सीखो, अभी अपने भीतर झांकना सीखो। मृत्यु का डर दरअसल तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम गलत जगह सुरक्षा ढूंढ रहे हो, तुम शरीर में अमरता खोज रहे हो, रिश्तों में स्थायित्व खोज रहे हो, धन में सुरक्षा खोज रहे हो, जबकि कृष्ण कहते हैं, अमरता केवल आत्मा में है। जिस दिन ये बात हृदय में उतर जाती है, उस दिन मृत्यु का नाम भी तुम्हें विचलित नहीं करता, क्योंकि तब तुम जान जाते हो, जो जन्मा है वो बदलेगा, जो बदलेगा वो जाएगा, और जो कभी नहीं बदला वही तुम हो। डर इसलिए लगता है क्योंकि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं सब कुछ वैसा ही बना रहे। यही चाह हमें बांध लेती है। कृष्ण कहते हैं, जो बदलना स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। मृत्यु तुम्हें छीनने नहीं आती, वो तुम्हें मुक्त करने आती है। मुक्त उस बोझ से, मुक्त उस थकान से, मुक्त उस पहचान से जिसे तुम ढोते रहे। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख लेता है, अपने अहंकार को मारना, अपने डर को मारना, अपने झूठ को मारना, उसके लिए अंतिम मृत्यु केवल एक औपचारिकता बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, मरो पर अज्ञान को मारो, मरो पर डर को मारो, मरो पर अपने सत्य को जीवित रखो। जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन भी गहरा हो जाता है। हर सुबह मूल्यवान लगने लगती है, हर सांस प्रसाद बन जाती है, हर क्षण कृतज्ञता से भर जाता है। तब तुम मृत्यु से नहीं भागते, बल्कि जीवन को गले लगाते हो। और यही कृष्ण का संदेश है। डर के कारण मत जियो, सत्य के कारण जियो, क्योंकि जो सत्य के साथ जीता है वो कभी नहीं मरता। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम ये महसूस करने लगते हो कि मृत्यु का भय कम हो रहा है, क्योंकि जीवन की समझ बढ़ रही है। कृष्ण कहते हैं, डर हमेशा भविष्य में होता है और जीवन हमेशा वर्तमान में। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके लिए भविष्य का डर अपने आप समाप्त हो जाता है। मृत्यु का डर हमें बार बार याद दिलाता है कि समय सीमित है, लेकिन हम इस याद को भी गलत दिशा में ले जाते हैं। हम डरते हैं, घबराते हैं, भागते हैं। कृष्ण कहते हैं, डरो मत, जागो। यदि समय सीमित है तो उसे व्यर्थ क्यों गंवाना? यदि सांसें गिनी हुई हैं तो उन्हें शिकायतों में क्यों खर्च करना? यदि ये जीवन क्षण भंगुर है तो इसे प्रेम से क्यों ना भर दिया जाए? मृत्यु का भय वास्तव में जीवन को सिखाने आता है। वो तुम्हें कहता है, जो कहना है अभी कह दो, जो करना है अभी कर लो, जो छोड़ना है अभी छोड़ दो। कितने लोग हैं जो ये सोचकर जीते हैं कि एक दिन सही समय आएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सही समय यही है और यही क्षण सबसे पवित्र है। जो अपने माता पिता से प्रेम जताने से डरता रहा, जो अपने मन की बात कहने से डरता रहा, जो अपने सपनों के लिए खड़ा होने से डरता रहा, मृत्यु का डर उन्हीं के भीतर सबसे गहरा होता है। क्योंकि भीतर आवाज आती है, तू जी ही नहीं पाया। लेकिन जो हर दिन अपने डर के सामने खड़ा होता है, जो अपने सत्य को चुनता है, जो अपने कर्तव्य से भागता नहीं, उसके लिए मृत्यु भी सम्मान बन जाती है, भय नहीं। कृष्ण कहते हैं, वीर वो नहीं जो युद्ध में मर जाए, वीर वो है जो जीवन में भय से जीत जाए। जब तुम ये समझ लेते हो कि मृत्यु तुम्हें छीनने नहीं, तुम्हें याद दिलाने आती है कि जीवन अनमोल है, तब मृत्यु की आंखों में भी तुम्हें शांति दिखने लगती है। तब तुम ये नहीं पूछते कि मैं कब मरूंगा, तब तुम पूछते हो, मैं आज कैसे जीऊं? और यही प्रश्न तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगता है, भविष्य का बोझ कम होने लगता है, बीते कल की कसक ढीली पड़ने लगती है
और वर्तमान तुम्हारा घर बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे घर मिल गया उसे यात्रा का डर नहीं रहता। मृत्यु तो केवल एक द्वार है। द्वार से वही डरता है जिसे भीतर जाने का भरोसा नहीं होता। जब तुम्हें अपने कर्म पर भरोसा हो, अपने सत्य पर भरोसा हो, अपने कृष्ण पर भरोसा हो, तब मृत्यु भी तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए जीवन को टालो मत, अपने भीतर की आग को बुझने मत दो, अपने धर्म से समझौता मत करो। जीवन को पूरी तीव्रता से जियो, पूरी ईमानदारी से जियो, पूरी जागरूकता से जियो, क्योंकि जिसने जीवन को जीना सीख लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक शांत विश्राम है और कुछ भी नहीं। और अंत में एक बात बहुत गहराई से समझ लो, मृत्यु का डर तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आता, वो तुम्हें सजग बनाने आता है। वो तुम्हें झकझोरने आता है कि तुम नींद में तो नहीं जी रहे। कृष्ण कहते हैं, नींद में जिया गया जीवन जागते हुए आई मृत्यु से अधिक भयानक होता है। जब तुम भीतर से जाग जाते हो तब हर डर अपना अर्थ खो देता है, क्योंकि तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम अनुभव हो, तुम चेतना हो, तुम साक्षी हो। साक्षी कभी नहीं मरता, वो केवल देखता है, जन्म को भी, जीवन को भी और मृत्यु को भी। जिस दिन तुम साक्षी भाव में जीना सीख लेते हो, उस दिन मृत्यु तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाती। वो आती है, अपना काम करती है और चली जाती है। तुम वहीं रहते हो, शांत, स्थिर, अडिग। कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया उसके लिए संसार का कोई भी डर शेष नहीं रहता। आज यदि तुम यह सुन रहे हो तो इसे केवल शब्द मत समझो, इसे भीतर उतारो। अपनी हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम जीवित हो, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। हर सुबह उठकर यह याद करो, आज का दिन लौटकर नहीं आएगा, इसलिए इसे भय में मत खो, इसे प्रेम में जियो। किसी से क्षमा मांगनी हो तो आज मांग लो, किसी को क्षमा करनी हो तो आज कर दो, किसी से प्रेम जताना हो तो आज जता दो, क्योंकि मृत्यु कल आए या 100 साल बाद, उसका संदेश आज के लिए है। कृष्ण कहते हैं, जो आज को जीत लेता है वो मृत्यु को भी जीत लेता है। जब ये भाव तुम्हारे जीवन में उतर जाता है, तब तुम किसी से ये नहीं कहते, मुझे मृत्यु से डर लगता है। तब तुम शांति से कहते हो, मैं जीवन के लिए तैयार हूं। और जो जीवन के लिए तैयार है वो मृत्यु से कभी नहीं डरता। इसलिए अंत में बस इतना ही, डरो मत, भागो मत, जागो, जियो और श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए हर क्षण को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो, क्योंकि जहां कृष्ण का स्मरण है वहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है।